तो जल्दी से आओ आनंद भाई, आप भी बैठ जाओ और जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वैसे ही एक दिन लेट हो चुके हैं, क्योंकि खबरें दिमाग चटका देने वाली हैं। तो सबसे पहले शी हल्क से शुरू करते हैं, जिसको एक्चुअली में मार्वल वाले एक सीजन 2 देने का फैसला कर चुके हैं। और इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा है, बजट। मुझे पता है आपको भी सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन हम लोग पिछले काफी लंबे टाइम से सुनते आ रहे थे कि हल्क को अपनी सोलो मूवी नहीं मिल रही है। इसको मार्क रफेलो ने खुद भी कंफर्म कर दिया था और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले हल्क के कैरेक्टर को पूरी तरह से रिटायर कर देना चाहते हैं, बिकॉज अपेरेंटली ही इज टू ओल्ड। और उसके साथ वो अपने आगे का फ्यूचर नहीं देख रहे हैं और इसी वजह से हमें एक हल्क मूवी की न्यूज नहीं सुनने को मिल रही है। और ये जो भी पूरा काम होगा, मतलब हल्क के रिटायर होने की जो पूरी खासो खबर हमें मिलेगी, ये शी हल्क के सीजन 2 में होगा। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि अब मार्वल को अपने नए हल्क को भी सेटअप करना है, तो ये काम शी हल्क के हाथों में दिया जाएगा। और वो हल्क और कोई नहीं बल्कि शी हल्क के सीजन 1 के एंड में दिखाया गया हल्क का लौंडा हल्कलिंग होगा। एंड जिस मार्वल एग्जीक्यूटिव ने इस चीज को कंफर्म किया, उसने बहुत ही सिंपल सा रीजन भी दिया इसके पीछे कि वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोड़ी फेमिनिन एनर्जी को कम महसूस कर रहे थे और उसे बढ़ाना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी की तो कमी है। अब बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रेड हल्क को हराने का काम कैसे होगा। होपफुली स्मैश करके नहीं। वैसे ये वाली मार्वल मूवी तो मैं भी देखना चाहूंगा भाई। किसी के पास लिंक? फिर इसके बाद कुछ टाइम पहले हमने जो बैटमैन 2 के डिले होने की खबर सुनी थी, तो दिस इज जस्ट नॉट इट। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैटमैन 2 का डिले इज मोर देन मीट्स द आई, मतलब अंदर कुछ और भी खिचड़ी पक रही है। बेसिकली जेम्स गन और मैट रीव्स के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि दोनों के क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैट रीव्स अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, वहीं जेम्स गन उन सारे कैरेक्टर्स को अपने डीसीयू में भी यूज करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर मैट रीव्स अपनी पिक्चर में यूज कर लेंगे तो फिर जेम्स गन उनको अपने बैटमैन के साथ में कैसे रीइंट्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह से गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के सामने झुकने का काम नहीं कर रहे थे, तो उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कुछ टाइम में सॉल्यूशन नहीं मिला तो बैटमैन 2 पूरी तरह से कैंसिल हो सकती है, लाइक लिटरली। क्योंकि स्क्रिप्ट जिस डायरेक्शन में जानी थी उस डायरेक्शन में पहुंच नहीं पा रही है, इसी वजह से शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने पूरी की पूरी मूवी को 1 साल डिले कर दिया है। एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर डेयरडेविल एज वेल। क्योंकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल इसको एक बार फिर से रीशूट करने का प्लान कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है वो काफी हद तक शूट हो रहा था, उसके पीछे के बिहाइंड द सीन्स भी हमें देखने को मिले थे। और ये पूरी तरह से आर रेटेड या टीवीए होता, जैसे हमने एको को देखा था। लेकिन क्योंकि एको का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, तो इस चीज को लेकर अब मार्वल फिर से कंफ्यूज्ड है एंड दे वांट टू डू सम रीशूट्स फॉर इट एज वेल। और उसको ये लोग फिर से पीजी बना रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक बार फिर से PG-13 होने जा रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब से मार्वल वालों ने नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर्स की राइट्स एक्वायर करी हैं, तब से उनको डेयरडेविल एक बहुत ही बड़े ब्रांड की तरह नजर आ रहा है और उसको वो आर रेटेड बना करके उसकी वैल्यू लूज नहीं करना चाहते हैं। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि शो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों वो देखें। आनंद भाई तुम फिर उठ चले आए यार। There's nothing you can do, there's nothing I can do about it. और जैसे सब कुछ कम था, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन को जो चीज आर रेटेड बना रही थी, ये उसे भी हटाने का फैसला कर रहे हैं। पूछो क्या? मैं बताता हूं क्या। पनिशर को डेयरडेविल बॉर्न अगेन की रीशूट्स के जरिए वहां से रिमूव कर दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये शो पीजी बन जाएगा। तो इस वजह से उसमें पनिशर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गोलियां बरसा करके इसको पूरी तरह से आर रेटेड कर दे रहा था। सो यस, नाउ पनिशर हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम डेयरडेविल बॉर्न अगेन। कांग्रेचुलेशंस, आपको भी मेरे को भी एक और शो हगास के रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन सारी चीजें बुरी नहीं है, क्योंकि कियानू रीव्स शायद एमसीयू को ज्वाइन कर सकते हैं गोस्ट राइडर के रोल में। वो कैसे होगा कल बताता हूं। फिर इसके बाद आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि फैंटास्टिक फोर मूवी में ये लोग गैलेक्टस के रोल में हावियर बारडेम को कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो रोल जाने वाला है टॉम क्रूज को। जी हाँ, वही टॉम क्रूज जिनको हम कुछ ही टाइम पहले सुपीरियर स्पाइडरमैन के रोल में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब वो मार्वल के गैलेक्टस के रोल में आएंगे और ये रोल छोटा मोटा नहीं होने वाला है। अगर सोर्सेस की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसके लिए उनको काफी बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, मतलब 50 मिलियन के आसपास प्लस रॉयल्टीज, जैसे विन डीजल ग्रूट के रोल में काम करते हैं। और इसके लिए सिर्फ वो अपनी वॉइस नहीं देने वाले बल्कि मोशन कैप्चर भी देंगे, जैसे बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने डोरमामू के लिए दिया था। सो या दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। और उन्हीं के साथ आ रही है आन्या टेलर जॉय, जो कि फ्यूरियोसा का रोल प्ले कर रही हैं। वो बनेंगे सिल्वर सर्फर। फिर इसके बाद जेम्स गन और जैक स्नाइडर जो है वो पिछले काफी लंबे टाइम से बात कर रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने ऑनलाइन भी काफी देखा है। और ये सारी की सारी बातें ऑफकोर्स जो जैक स्नाइडर का स्नाइडरवर्स था उसको लेकर थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसका भी कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, क्योंकि जेम्स गन अपना खुद का डीसीयू बनाने में बिजी है। तो इसी वजह से ये लोग नेटफ्लिक्स के साथ प्रोबेबली 500-550 मिलियन की डील करने वाले हैं, जिसमें जैक स्नाइडर के जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट करे थे, मतलब उनका स्नाइडरवर्स, उसके एनिमेटेड राइट्स नेटफ्लिक्स को चले जाएंगे। मतलब वो उसका एनिमेटेड वर्जन बनाकर उस पे काम कर सकते हैं।
और शायद नेटफ्लिक्स उसके 2 पार्ट्स को रिलीज करेगा एक सीरीज के फॉर्म में। और अगर वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर जाती है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितने अच्छे से काम करेगी, तो फिर उसकी 3rd मूवी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे रिलीज करी जाएगी। अब देखना यह है कि हमारे हेनरी कैविल भाई एक बार फिर से वैसी सुपरमैन के रोल में रिटर्न करते हैं या नहीं, और अगर कर गए तो फिर डेविड शिट ब्रो जेम्स भाई, आप सोचते हो कि नहीं कुछ काम करने से पहले? और काम करने से पहले ना सोचने से याद आया, स्पाइडरमैन 4 फाइनली आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं, क्योंकि इसमें टॉम हॉलैंड को एक मेंटोर का रोल दिया जाएगा। मतलब जैसे हमने सोचा था और सुना था कि मूवी स्ट्रीट लेवल पे ऑपरेट करेगी, वो सब कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए ये मूवी एक पासिंग ऑफ द टॉर्च की तरह ऑपरेट करेगी, जिसमें वो अपने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के साथ साथ स्पाइडरमैन जो एमसीयू का स्पाइडरमैन है उसकी मेंटल पास ऑन कर देगा माइल्स मोरालेस को, और उसका थोड़ा बहुत सिखाएगा भी, जैसे हम लोगों ने गेम में देखा था। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मार्वल वाले परेशान हो चुके हैं। एक पिक्चर खत्म होती है, पिक्चर शुरू नहीं होती है, टॉम हॉलैंड का सब्जी मंडी रोना शुरू हो जाता है कि मेरे को रिटायर होना है, तो उन्होंने कहा तू रिटायर ही हो जा भाई। इसी वजह से वो सारे के सारे कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करके एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो कि माइल्स मोरालेस होगा, और उसको स्पाइडरमैन बनाना चाहते हैं, जो हमें 4th मूवी से देखने को तो मिल जाएगा। लेकिन 5th मूवी कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड होगी, नॉट ऑन टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, कि ये माइल्स का स्पाइडरमैन आगे जाकर सोनी का जो सिनेलेटी यूनिवर्स है उसके साथ भी क्रॉसओवर करेगा और उनके लिए भी एक कॉमन स्पाइडरमैन की तरह ऑपरेट करने लगेगा। इनफैक्ट इसे लेकर वो लोग ऑलरेडी बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा पार्ट आता है उनकी सिनिस्टर 6 मूवी। यस, फाइनली इट इज कमिंग टू फ्रूइशन। इसमें वो लोग क्रेवन, वेनम, मॉर्बियस, वल्चर, स्कॉर्पियन और एल मर्टो को इंक्लूड करवाने वाले हैं। और अगर ये गोबर आपके लिए कम था, तो सोनी वाले इसमें टाइम ट्रैवल वाला एलिमेंट भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये पास्ट में जाएंगे और स्पाइडरमैन को उसके बाइट होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि सोनी वालों की अभी भी स्पाइडरमैन को अपने सिनेलेटी यूनिवर्स पे दिखाने से बहुत ज्यादा फटती है, तो फिर इनको रोकने का काम करेगी मैडम वेब। आई मीन व्हाई नॉट, सोनी के फ्यूचर प्लान तो आपने रोक ही दिए। और एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, तो जश्न की तैयारी करवाओ मामा, क्योंकि लोकी को सीजन 3 और 4 के लिए रिन्यू कर लिया गया है, जिसको एक्चुअली में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। और बहुत ज्यादा खुशी की बात तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ नहीं भी, क्योंकि इसमें हमारे टॉम भाई साहब शायद रिटर्न ना करें, बिकॉज ये वाली कहानी एक कंप्लीटली डिफरेंट लोकी पे फोकस करेगी, जिसे एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्टर भी पोर्ट्रे करेगा, प्रोबेबली पर्सन ऑफ कलर या फिर किसी दूसरी रेस का, जो एक पूरी नई टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगा, और सिल्वी को भी, क्योंकि टॉम वाला तो कर नहीं पाया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग खबर आती है, और वो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर। तो मार्वल ने फाइनली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए डायरेक्टर को नील डाउन कर लिया। स्पाइडरमैन के लिए नहीं ढूंढ पा रहे, सीक्रेट वॉर्स के लिए ढूंढ लिया, एंड इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन क्रिस्टोफर नोलन। अब इस पूरी चीज के पीछे का लॉजिक ये है कि आरडीजे वांटेड टू कम बैक एज आयरन मैन, और आरडीजे ने सबसे पहली कंडीशन ये रखी कि मैं अब तब वापस आऊंगा जब आप लोग क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करोगे, बिकॉज ही हैज टेस्टेड सिनेमा नाउ। उनको क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करके एक ऑस्कर मिल चुका है, और वो उसी चीज को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो मार्वल वालों ने कहा ठीक है, हम लोग भी कर लेते हैं आपके साथ काम, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन कोई छोटे मोटे डायरेक्टर है नहीं, उनको चाहिए पूरा क्रिएटिव कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पिक्चर में 4.5 घंटे की बनाऊंगा। मार्वल वालों ने कहा कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना था, उन्होंने कहा भाड़ में गए 2 पार्ट्स। पिक्चर एक ही पार्ट में बनेगी, 4.5 घंटे की होगी, जिसमें से 2 घंटे ब्लैक एंड व्हाइट में चलेंगे। एक्शन पे हेवी नहीं होगी, नरेशन पे हेवी होगी, कन्वर्सेशंस को मैं बहुत इंटेंस बनाऊंगा। एक्शन जो है वो दिखाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं, और उससे भी ऊपर पिक्चर एंडिंग से स्टार्ट होगी, जिस तरह से टेनेट होती है या मेमेंटो। मतलब मूवी का फर्स्ट सीन एक्चुअली में उसका क्लाइमैक्स होगा, और उसके बाद आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में पूरी की पूरी क्लाइमैक्टिक बैटल देख लोगे, और मूवी का जो लास्ट सीन है वो एक्चुअली में मूवी का स्टार्ट होगा। आई नो इट साउंड्स वेरी अबसर्ड, लेकिन दिस इज हाउ क्रिस्टोफर नोलन वर्क्स, बिकॉज़ दिस इज सिनेमा। फक यू मार्टिन। आई नो इट साउंड्स अबसर्ड, लेकिन वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज सिनेमा, और इससे बड़ा और इससे लंबा झूठ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं बोला। सच बात तो ये है कि इस कमरे में आनंद भाई कभी थे ही नहीं। उनके साथ मीटिंग कल तय हुई है, तो मैंने सोचा कि आज का रोस्ट वर्स आपके साथ काटा काटी खेल ली जाए, क्योंकि मार्वल वाले हमारे साथ खेलते, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ खेल लेता हूँ। वैसे भी आज का दिन, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो तारीख चेक कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा कल असली रोस्ट वर्स के साथ। बाय द वे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो ये जितनी भी न्यूज मैंने आपको बताई थी सब असली है पूरी तरह से। बाय बाय, टाटा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, आज तो लाइक नहीं करोगे मुझे पता है, लाइक आज तो मैं बोलूंगा भी नहीं। बाय बाय।